मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। केन बेतवा लिंक परियोजना की केंद्र ने दी मंजूरी। 44,605 करोड़ रुपए की है परियोजना। सीडीएस विपिन रावत के निधन पर सीएम बघेल ने जताया शोक। दुर्घटना में रावत की मौत को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा यह देश के लिए अपूरणीय क्षति। हाटबाट से निकली रामराजा सरकार की बारात। सशस्त्र जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। 450 सालों से चली आ रही परंपरा। रतलाम में फायरिंग और तलवारबाजी में 2 युवक घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। और सरगुजा में अधिकारियों की मिलीभगत से 3 करोड़ का गबन। अभियंता और 2 कार्यालय सहायक निलंबित। विद्युत वितरण कंपनी का है मामला। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंचायत चुनाव रोकने को लेकर लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है और इसे स्वीकार करना चाहिए। साथ ही सवाल खड़ा किया है कि निवाड़ी, जो कि नया जिला बना है, उसका चुनाव किस सन के आरक्षण के आधार पर होगा। माननीय हाईकोर्ट का फैसला सदैव स्वीकार्य होता है और करना भी चाहिए। जो याचिका थी उसमें स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि संविधान की आत्मा हमारा संविधान है और उस संविधान के अनुच्छेद 243C और 243D में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि डिलिमिटेशन होना चाहिए और आरक्षण में यदि डिलिमिटेशन नहीं होगा तो जो एक पीढ़ियां इंतज़ार करती हैं नए नेतृत्व को उभरने के लिए, उनका क्या होगा। और सबसे बड़ी विसंगति जो संवैधानिक है वो यह है कि डिलिमिटेशन को लेकर 2 अलग अलग नियम क्यों इलेक्शन में। एक नियम हम आरक्षण को लेकर 2014 का मान रहे हैं और फिर 7 साल बाद 2019 में हम जनपद अध्यक्षों का आरक्षण नया कर रहे हैं। तो उस प्रक्रिया को स्वाभाविक तौर पर यदि एक ब्लाइंड व्यक्ति को भी यदि कहा जाएगा कि आप न्याय करें तो यही होगा कि एक चुनाव में 2 आरक्षण नहीं हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने आज पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की बात कही है, जिस पर भाजपा नेता राहुल कोठारी ने कहा कि भ्रम और झूठ के आधार पर तथ्यहीन बातें जो रखी गई थी उसको हाई कोर्ट ने दरकिनार किया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें इस प्रकार का प्रपंच नहीं रचना चाहिए और जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। और झूठ के आधार पर जो बातें तथ्यहीन तरीके से रखी गई थी उनको निश्चित रूप से हाईकोर्ट ने दरकिनार किया है और इस बात में कहीं ना कहीं एक सहमति और एक सैद्धांतिक व्यवस्था में उन्होंने व्यवस्था में विश्वास जताया है कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया था, मध्य प्रदेश की जो हमारे निर्वाचन आयोग जिस मामले को लेकर आगे बढ़ा था वो बहुत स्पष्ट था, सही था। हमें लगता है कांग्रेस पार्टी को इस तरह से प्रपंच नहीं रचना चाहिए, जनता के सामने चुनाव लड़ने जाना चाहिए और उसका जो भी नतीजा है उसको शिरोधार्य करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी निवाड़ी का बहाना बनाकर चुनाव को टालने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन ये बात भूल जा रही है कि निवाड़ी में हाल में ही चुनाव हुआ था और उनके बहुत मजबूत गढ़ को जो है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कैंडिडेट ने ढहा दिया जो अपने आप में बहुत बड़े व्यक्तित्व नहीं थे। कुल मिला के हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। किसी भी जिले का बहाना बनाकर कांग्रेस पार्टी चुनाव रोकने का प्रयास ना करे। मध्य प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी जा रही है, जहां खरीदी के लिए कुछ सरकारी मापदंडों का पालन करना होता है, लेकिन ग्वालियर जिले में कृषि शाख सहकारी संस्था अजयगढ़ द्वारा खरीदी केंद्र में समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हो रही है। जहां प्रबंधक खरीदी केंद्र से अक्सर नदारत रहते हैं, वहीं कुछ किसान अपने बचे हुए पंजीयन पर उत्तर प्रदेश से आई घटिया किस्म की धान मंगाकर खरीदी केंद्रों पर बेच रहे हैं।
इस बात का खुलासा कैमरे पर हुआ है। मीडिया को देखते हुए सर्वेयर ने गुणवत्ताहीन धान की खरीदी रोक दी। धान खरीदी चल रही है, उसमें मॉइस्चर देखा जाता है और क्वालिटी देखी जाती है धान की। अगर जो मतलब इसके अनुरूप अच्छी अगर धान होती है उसको ली जाती है और जो खराब होती है उसको फेल कर दी जाती है। अभी जैसे कि यहाँ पे देखने में आ रहा है कचड़ा युक्त धान और गंदी धान आपके यहाँ तुल रही थी। हाँ, उसको रोक रखा है, ट्रॉली को रोक दिया गया है। जो खराब धान है उसको रोक दिया गया है, कोई तुलाई नहीं की जाएगी। अन्य ट्रॉलियाँ भी हैं जो आधी तुल चुकी हैं। सबको रोक रखा है, जो मेरे माध्यम से तुल रही हैं या जो मैं देख रहा हूँ जो राजगढ़ समिति पर, सोसाइटी पर, वो मैंने रोक रखा है। प्रबंधक नदारद है? ये तो मैं प्रबंधक जी से मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ सुबह से। अभी सुबह से नहीं मिले? हाँ, सुबह से थे लेकिन वो चले गए थे, कहीं उनकी तबीयत खराब है तो शायद डॉक्टर के पास गए। सर अभी तो क्या कमी हुई है, अभी क्या समय कम आया हुआ है, 4 या 5 दिन हुए हैं, तो समथिंग 3000 के लगभग हो गई है। प्रतिदिन कितने किसानों के मैसेज? प्रतिदिन 10 किसानों के SMS आ रहे हैं और जिन्होंने पूरे किसान आ रहे हैं वो तुलाई संभवतः जारी है। प्रबंधक कौन है? श्री नंदकिशोर शर्मा जी। वो तो यहाँ मौके पे नहीं रहते हैं प्रबंधक? उनके पास में और भी काम रहते हैं, जैसे कि बैंक से रिलेटिव है और जैसे कि जमा माल कराना है किसानों के, और भी ऋण मुक्ति का काम भी चल रहा है, खाद के का भी काम है अपना, तो अभी वो फील्ड में है। ऐसे में फसल की खरीदी कैसे होती है गुणवत्ता? फसल का गुणवत्ता के लिए हमारे यहाँ पर जो कृषि विभाग के अधिकारी रहते हैं, सर्वेयर है, और भी अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, वो रहते हैं। प्रबंधक कब कब रहते हैं? प्रबंधक पर डे आती है। अशोकनगर जिला मुख्यालय अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपनावदा में एक महिला ने फांसी लगा ली है। परिजन महिला को जिला अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने बताया कि मृतका के शरीर पर कई निशान मिले हैं, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने फांसी लगाने की बात कही है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। नोट लिखा है, सुसाइड नोट, मोबाइल के पैटर्न चेंज कर दिए इसने पूरे अपने, और लिखने के बाद इसने की सुसाइड की है। परेशान तो रखा ही था उसको, बहुत दिनों से परेशान रह रही थी वो, पर क्या नहीं रही थी, घुट के उसका शरीर ही बिल्कुल मतलब वो कंडीशन हो गई थी उसकी, किसी से बोला नहीं उसने, लेकिन बहुत अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहा है उसने इस टाइम। तो उनके पति का नाम क्या है? पति का नाम नवजोत सिंह। तो आपके कोई आरोप किसी पे कोई हत्या की गई है उसकी, तो और क्या, जो आरोप में क्या उसके सीधा दिख रहा है ना, उसके गले पे जो हाथ का निशान है, तो हत्या का है ना, वो तो ही ना अपना गला दबा लेगी। तो किसको घटना को किसको द्वारा अंजाम दिया गया है? घटना का हो सकता है सदर पक्ष पूरे ही है उसका साथ में, उस टाइम कौन कौन थे, अपन कैसे कहने, कितने घर के तो पूरे घर में ही थे। ग्राम पिपलावदा के में रहने वाली ससुराल थी संदीप, वाइफ ऑफ नवजोत कौर। ये मृत अवस्था में हॉस्पिटल में लाई गई थी। इसके ससुराल पक्ष ने बताया है कि फांसी लगा ली है इसने, और ये यहाँ तक लाते लाते यहाँ पे ख़त्म हो गई है। इस तरह की रिपोर्ट लिखाई थी, उस पर से मर्ग कायम किया गया है और मर्ग को जांच में लिया गया है। चूँकि ये इस महिला की शादी को 2 वर्ष लगभग 2-2.5 वर्ष हुए थे, इसलिए नवविवाहिता का मर्ग होने के कारण इसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है। जो परिजनों का आरोप है कि कुछ हत्या है या परेशान करते हैं, अभी परिजनों ने स्टेटमेंट नहीं दिए हैं। आज उसका पंचायतनामा लाश एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा कराया जाकर PM कराया गया है। डबरा में पिछोर थाना अंतर्गत रेत से भरे डंपर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। युवक अपने ससुराल से घर जा रहा था, तभी पिछोर SR पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया। मौके पर पहुंचे डायल 100 ने घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया। कोरिया जिले के भरतपुर विकासखंड से घाघरा पंचायत में एक नदी मुसीबत बनी हुई है। नदी पर पुल न होने की वजह से बरसात के समय कुछ गांव पूरी तरह से मुख्य मार्ग से कट जाते हैं। गांव से 5 किलोमीटर दूर स्कूल होने से बच्चों को नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। वहीं बारिश के दिनों में वे स्कूल नहीं जा पाते हैं। 3 साल पहले विधायक पुल बनाने का आश्वासन दे चुके हैं और वहीं ग्रामीण द्वारा भी प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी वहां की जो समस्या है वह जस की तस बनी हुई है। क्या
नाम है आपका? सुनील। कहाँ रहते हो? लावाहोल। अभी कहाँ जा रहे हो? पढ़े। कहाँ? घाघरा। कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। तो कैसे जाते हो? पैदल। अबे नदी में कैसे करते हो फिर? नदी पार करके जाते हो? जी। केंद्र सरकार ने केन बेतवा परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे 90 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा। साथ ही 7,000 परिवार विस्थापित होंगे। संसद से मंजूरी मिलने के बाद यूपी और एमपी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं पूर्व सीएम उमा भारती ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पर्यावरण, जलभराव और विस्थापन का मुद्दा एमपी सरकार के पास था। वहीं सेना अध्यक्ष विपिन रावत को लेकर उमा भारती ने कहा कि विपिन रावत से व्यक्तिगत संबंध हैं। सर, आज केंद्र सरकार ने केन बेतवा लिंक योजना को मंजूरी दे दी है। कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है मध्य प्रदेश को? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए कोटि से धन्यवाद देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस केन बेतवा लिंक परियोजना, जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बड़ा सपना था, उस सपने को पूरा करके बुंदेलखंड के जीवन की दिशा बदल दी है। क्योंकि इस केन बेतवा लिंक परियोजना जो आज कैबिनेट के अंदर 44,605 करोड़ रुपए की परियोजना को जो मंजूरी दी है, इसके कारण से पूरे इस परियोजना में 10.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई, जो मध्य प्रदेश के अंदर 8.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई जिसके माध्यम से होगी, और कई लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा इस परियोजना के माध्यम से मिलेगी। जो बुंदेलखंड सूखा बुंदेलखंड कहा जाता था, वो बुंदेलखंड अब हरा भरा बुंदेलखंड होगा। और मैं तो ऐसा कहता हूं, केवल हरा भरा नहीं होगा, समृद्ध बुंदेलखंड इस परियोजना से बनेगा। सारे बुंदेलखंड वासियों की ओर से, मेरी खजुराहो लोकसभा के संपूर्ण जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश का भी बड़ा लाभ इस परियोजना के माध्यम से होने वाला है। अपनी इच्छा पूरी करी, हमारा सपना पूरा किया। प्रधानमंत्री जी ने पूरा भरोसा करके मुझे नदी जोड़ो योजना दी थी, और यह हमारा सौभाग्य था कि केन बेतवा लिंक परियोजना फ्रंट पे थी पहले से ही, क्योंकि उसकी शुरुआत सब भारत सरकार ने जब नदी जोड़ो योजना की समिति बनाई थी, तो जो पहली योजना जिस पे विचार शुरू हुआ था वो केन बेतवा थी। तब मैं इधर थी और उधर मुलायम सिंह जी थे उत्तर प्रदेश में 2004 में। फिर 2004 के बाद अटल जी की सरकार जब चली गई तो 10 साल इस योजना को बिल्कुल चर्चा ही बंद हो गई, पूरी नदी जोड़ो योजना की। 14 से फिर शुरू हुई, जल संसाधन मंत्रालय मेरे ही पास था। 17 आते आते इसकी मंजूरी की स्थिति आ गई। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तड़प आज तक याद है कि वो मुझे बोले कि उमा, मैं बुंदेलखंड में सबसे पहले केन बेतवा परियोजना को शुरू करने के लिए जाना चाहता हूँ। जब रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश का, उसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने इतना साथ दिया है, और खास करके बुंदेलखंड की तो सारी सीटें बीजेपी के झोली में गई थी, विधानसभा की सीटें, जिससे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भाव विभोर थे। और उन्होंने कैबिनेट में ही कहा कि केन बेतवा परियोजना ही पहली चीज होगी जो कि मैं वहां जाना चाहता हूं। तब मैं और उत्साह से लग गई, और अंत में 17 का अंत आते आते योजना लगभग मंजूरी की स्थिति में आ गई थी। उसके बाद मेरा मंत्रालय बदल गया, लेकिन मुझे नितिन जी ने इससे अलग नहीं किया, और गंगा और केन बेतवा परियोजना की बैठक में वो आमंत्रित के तौर पर मुझे बुला लेते थे अपने साथ। फिर उसके बाद गजेंद्र सिंह जी भी मुझसे हमेशा फोन पे बात करते रहे केन बेतवा परियोजना को लेकर के, और पीएमओ के भी कुछ वरिष्ठ अधिकारी, उन्हीं के कहने पे, अगर आपको याद हो तो मैं कमलनाथ जी को मिलने गई थी। मैं अपने मन से नहीं गई थी केन बेतवा परियोजना को लेकर, मुझे कहा गया था कि आप मिलके आइए केन बेतवा पर, वो जो कहें वो हमें बताइए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने बालाघाट के लिए रवाना हुए। इससे पहले मीडिया से रूबरू होते हुए सीडीएस विपिन रावत के निधन पर शोक जताया। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए देश के लिए अपूरणीय क्षति करार दिया। सीएम बघेल ने स्वर्गीय विपिन रावत के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं दूसरी ओर निकाय चुनाव में भाजपा की प्रदेश प्रभारी की कमान संभालने पर कहा कि उनके लिए निकाय चुनाव जरूरी है।
एक पारिवारिक कार्यक्रम है जहाँ बालाघाट में जा रहा हूँ। अभी CDS रावत जी का जो निधन है उसके साथ और जो सैन्य के अधिकारी और जवान जो शहीद हुए हैं वो बेहद ही दुर्भाग्यजनक और देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इस अवसर पर पूरा राष्ट्र शोक संतप्त है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो ग्रुप कैप्टन सिंह साहब जो घायल हैं और उसके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। नगर निगम और नगरीय निकाय चुनाव की जीत रही कमान संभाल रही है, क्या लग रहा है? ये कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन अब इससे स्पष्ट हो जाता है पुरंदेश्वरी जी जिस प्रकार से कमान संभाली है उनको स्थानीय नेतृत्व को विश्वास नहीं है। देश के रक्षा प्रमुख विपिन रावत और उनकी पत्नी का कल तमिलनाडु के कुन्नूर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इस घटना की खबर मिलते ही समूचे देश और प्रदेश में शोक की लहर है। रक्षा प्रमुख विपिन रावत ने निधन पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि रक्षा प्रमुख विपिन रावत का मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से पुराना नाता रहा है। उनकी पत्नी मधुलिका सिंह शहडोल की रहने वाली थी। मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सभी लोगों के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा क्षति है। जहाँ तक बिपिन रावत जी के सवाल है, बिपिन रावत जी का विवाह हमारे सुहागपुर के पूर्व विधायक और यहाँ के इलाकेदार परम आदरणीय स्वर्गीय मृगेंद्र सिंह के यहाँ हुआ था। मृगेंद्र सिंह की बच्ची अनालिम का के साथ उनका विवाह हुआ था। मुझे इन लोगों के साथ जब हमारे आदरणीय दलबीर सिंह जी मंत्री थे तो आदरणीय कुंवर साहब दिल्ली जाते थे टिकट के लिए, तो उनके साथ उनके दामाद आदरणीय रावत जी और उनकी बच्ची के साथ आदरणीय दलबीर सिंह जी के यहाँ खाना खाने का अवसर भी मिला। हम लोग साथ में खाना खाए। ये बहुत ही होनहार व्यक्ति थे और उसकी क्षति के कारण मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश शासन की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इस दुख के घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। ये कोई मेरे व्यक्तिगत ये क्षति में मानता हूँ, क्योंकि उनके साथ कई बार दिल्ली में मुझे मिलने का अवसर मिला, खाना खाने का भी अवसर मिला, इसलिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं इसके लिए ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि उन्हें शांति प्रदान करें और उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। रतलाम में थाना स्टेशन अंतर्गत गुजराती चाल में सट्टेबाजी और जुआखोरी को लेकर चल रही रंजिश में युवकों द्वारा फायरिंग करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल यहां सट्टे को लेकर दो ग्रुपों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी के चलते एक ग्रुप के लोगों ने दूसरे ग्रुप के कुछ लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार घटना में गुजराती चाल निवासी 35 वर्षीय सुनील शेट्टी पिता नितिन गायकवाड़ को दाहिने कंधे पे गोली के छर्रे लगे हैं तथा तलवार से सिर में चोट लगने पर शास्त्री नगर निवासी 35 वर्षीय सत्येंद्र पिता प्रदीप परिहार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली कट्टे चलिए कि रिवॉल्वर से चलिए देखा। ये दो लोग घायल हैं, एक को जो है छर्रे लगे हुए हैं और एक के जो है सर में चोट लगी है बेहोश है। और नाम बताया कोई बिल्लू और हिमांशु वैभव जायसवाल, दो नाम में भी बता रहे हैं। और समय आने पर इनकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। आरोपी तो अभी वो दो बता रहे हैं, एक अन्य बता रहे हैं। एक पीड़ित में गोली चली है, एक गोली कट्टे चलिए कि रिवॉल्वर से चलिए देखा।
तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जाबाज जितेंद्र कुमार वर्मा का भी निधन हो गया। नायक जितेंद्र कुमार की पार्थिव देह शुक्रवार को उनके पैतृक गांव अमलाहा पहुंचाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। आपको हादसे की खबर लगते ही कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी सहित पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के सीतापुर उप संभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से 3 करोड़ रुपए का गबन किया गया है, जिसकी जानकारी राज्य विद्युत वितरण कंपनी के सीतापुर संभाग का ऑडिट कराने पर मिली, जिसे लेकर विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया। इस मामले में विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक सहायक अभियंता और 2 कार्यालय सहायक को निलंबित कर दिया है। वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने टीम गठित कर मामले की जांच की जा रही है। सीतापुर में जो आंतरिक ऑडिट में कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसकी जांच के लिए जो है एक कमेटी का गठन किया गया है, वो जांच जारी है। और वहाँ पर जो है कुछ जो है बिलों में जो है जो यानी बैंक में उनको रेमिट करना था सीआरए के थ्रू, वो पैसा बैंक में रेमिट नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी जो है प्रथम दृष्टया पाई गई है और उसमें जो है वो जांच चालू है। कितने का है सर और किस तरह की प्रक्रिया होती है, कैसे जमा होता है? जी, तो ये जो प्रथम दृष्टया अभी पता चला है, जो वैसे तो जांच जारी है, 3 करोड़ के आसपास है सीतापुर, पेटला और मैनपाट 3 वितरण केंद्र में सीतापुर उप संभाग के अंतर्गत। तो इसमें जो है जो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार जो है इनको जो पैसा जो है उपभोक्ता का पैसा जो कर्मचारी प्राप्त करते थे उसको जो है एक जो सीएसी सीआरए बना के बैंक को रेमिट करना रहता है, जैसे आज का जो कलेक्शन प्राप्त हुआ, लेकिन वो बैंक को रेमिट नहीं किया गया। तो इस तरह की गड़बड़ियां हैं और जिसका कि जो है जो करीब 3 करोड़ के आसपास का जैसे बताया गया है अमाउंट है और इस पे जो है कार्रवाई चालू है। सर किसको प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है, क्या कार्रवाई की? जी, प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर वहाँ के जो उप संभाग के सहायक यंत्री और एक ओए ग्रेड हैं जो बाबू स्टाफ हैं 2 लोग, उन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है और एक जो है जो संविदा वाले हैं उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई के लिए जारी किया गया है। तो सर क्या सिर्फ सस्पेंशन मात्र कार्रवाई होगी? जी नहीं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी की जाएगी और पुलिस में भी एफआईआर के लिए जो है पत्र प्रेषित किया जा चुका है। सर तो ये सिर्फ क्या सीतापुर सब स्टेशन में गड़बड़ी है या फिर अब इसको देखते हुए सभी जो सब स्टेशन जी सभी वितरण केंद्रों में जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इस तरह की जो है यदि पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जांच करने के लिए सब जगह जो है कहा गया है सभी वितरण केंद्रों के लिए। क्या लगता है सर जो जिम्मेदार अफसर बैठे हैं उनकी नाक के नीचे ये पूरी गड़बड़ी हो जा रही है, उनको तो पता भी नहीं चल पा रहा है? जी, तो उसके लिए जो है वो कार्रवाई की जा रही है और सभी को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो जो इस तरह की जो है पुनरावृत्ति ना हो और सब जगह के इंटरनल ऑडिट के द्वारा ये पता किया जाए कि जो है प्रॉपर जो है पैसा अकाउंट फॉर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डबरा के भितरवार में कंजरों के डेरा मियापुर पर पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें 650 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 10,000 किलो गुड़ लहान जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 6,30,000 रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई में 4 केस दर्ज हुए हैं। आबकारी निरीक्षक आमीन खान ने कहा कि अवैध मदिरा पर रोक लगाने के लिए लगातार इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। ये कार्रवाई चकमियापुर भितरवार व्रत के कंजरों के डेरे पर की गई और इसमें 650 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई है और 10,000 केजी गुड़ लहान जब्त किया गया है
जिसकी कुल अनुमानित कीमत जो है 6,30,000 के करीब आकी गई है। डबरा में श्री कृष्णा वेयर हाउस के संचालक द्वारा खुलेआम किसानों को लूटा जा रहा है। किसानों का आरोप है कि ग्राम धरसोंधी में कृषि साख सहकारी संस्था द्वारा किसानों से 1 क्विंटल धान पर 2 किलो अतिरिक्त धान लिया जा रहा है। अतिरिक्त अनाज न देने पर किसानों के अनाज को वेयर हाउस में जमा नहीं होने दिया जा रहा, जिसकी शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारियों का दल जांच करने पहुंचा और कार्रवाई करने की बात कही। तो मैं धान तुलाने के लिए आया था। तो मेरी बोरी थी 302 बोरी तुलवाई मैंने। तो उन्होंने मेरी 3 बोरी काटी। किस लिए काट दी? भाई क्या पता उनको किस लिए काट दी उन्होंने। काटी जब वेयर हाउस में तुलवा रहा हूँ, वेयर हाउस वाले ने। वेयर हाउस मालिक? हाँ। क्या बोल के काटी है? कुछ बोल के नहीं काटा, 3 बोरी कटेंगी तुम्हारी। वो 3 बोरी के कहाँ है? वेयर हाउस में जमा हो गई। मैं तो आपने प्रबंधक से शिकायत की इसकी? बोला था उनसे मैंने। क्या बोल रहे हैं प्रबंधक? उन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे से। बोलो तुम शिकायत आ रहे हैं अधिकारी, उनसे बोलो। आपकी फसल गीली थी क्या सूखी? अरे सूखी थी, अभी बोरी रखी है, बाहर ही रखी है, बोरी अंदर ही नहीं। उनसे बोला था तो बोल लेगा अधिकारी आ रहे हैं, तुम उनसे बोलो। अभी यहाँ पे क्या है कि समर्थन मूल्य पर जो कांटा लगाया गया है तो वेयर हाउस के द्वारा यहाँ पे मनमानी की जा रही है। मेरे से जब किसानों ने शिकायत की तो मैंने किसानों को समझाया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए अपने साथ में, लेकिन वेयर हाउस वाले नहीं मान रहे। वो क्या 1 कुंटल पर 2 किलो ले रहे थे। कल हमने तौल बंद कर दी, किसान जन सुनवाई में चले गए, उसके बाद आज 1 किलो काटने लगे। वेयर हाउस मालिक की लूट के लिए आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है? मैंने कल कंट्रोलर साहब को आवेदन दे दिया और पांडे जी को मैंने फ़ोन पे अवगत करा दिया था। उसके बाद में मैंने किसानों से कहा आप चले जाइए कलेक्टर साहब के यहाँ शिकायत कीजिए। मैंने कि मेरे कहने पे वो मान नहीं रहे, इसलिए यहाँ पे मनमानी चल रही है वेयर हाउस वालों। इस चीज़ के लिए जो है वो हमारे पास मामला संज्ञान में आया है, हमने उसका लिखा पढ़ी किया है, हम उसकी जांच कर रहे हैं और उसके बाद जो भी ऐसा है कि तथ्य सामने आएंगे उससे अवगत करवाया जाएगा। किसान से हमें लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। एमपी वेयर हाउसिंग को हमने गोदाम दे रखा है, समिति प्रबंधक यहाँ तौल करा रहा है। किसानों ने इसकी शिकायत भी की है, झूठी शिकायत? बिल्कुल झूठी शिकायत है। किस लिए करेंगे शिकायत? इसमें हमने तो जो वेयर हाउस दे रखा है एमपी वेयर हाउसिंग को दे रखा है। एमपी वेयर हाउसिंग का एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, हमें तो जितनी अंदर गिनती देगा उतने के हम उनसे पेपर लेंगे, उसमें से हम 10% का पेमेंट कराएंगे। यह भी आरोप है कि आपका खुद का वेयर हाउस का एक सर्वेयर है, वो किसानों के माल वेयर हाउस का कोई सर्वेयर नहीं होता और नहीं अलाउ है। किसानों के आरोप लग रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल निराधार है। भोपाल के लहारपुर इकोलॉजिकल पार्क कटारा हिल्स में लोगों को हाथ करने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल सुबह सैर पर जाने वाले बुजुर्ग, महिलाएं और युवा योग और एक्सरसाइज के साथ हास्य क्रिया करते थे। उनके हंसने पर पिछले 7 दिनों से वन विभाग ने रोक लगा दी है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखकर रोक लगाई गई है। यहाँ पहुंचने वाले लोगों का कहना है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। वहीं दूसरी ओर शहर में रोजाना शादी हो रही है, अन्य आयोजन हो रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। वन विभाग का यह फरमान बहुत ही गलत बताया है। उमरिया जिले के करकेली ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन की मदद से ग्रामीण आबादी का सर्वे किया जा रहा है, जिसमें करीब 250 गांव के ग्रामीणों के निवास स्थान पर जमीनों का स्वामित्व दिया जाएगा, जहां ग्रामीण पट्टे का उपयोग किसी भी कार्य के लिए कर सकेंगे। इस योजना से जिले के करीब 20,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है स्वामित्व योजना, जिसके अंतर्गत आबादी सर्वे का कार्य किया जाना है और सर्वे के बाद जो पात्र लोग हैं उनको अधिकार अभिलेख प्रदान किया जाना है। तो उस स्वामित्व योजना के अंतर्गत ही हर गांव में आबादी सर्वे का कार्य चल रहा है और करकेली में ऐसे 30 से 35 गांव हमने प्रस्तावित किए हैं आबादी के, और इन्हीं ग्रामों में क्रमवार से ये ड्रोन फ्लाई किया जा रहा है सर्वे के लिए।
मंदसौर में शिवना नदी प्रदूषित हो रही थी, जिसको लेकर खबर भारत ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद नगर पालिका ने शिवना नदी में सफाई अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान नगर पालिका CMO प्रेम कुमार सुमन ने बताया कि नदी के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए 2 जगह फव्वारे लगाए गए हैं। इसके साथ ही नदी की साफ सफाई की गई है। शिवना शुद्धिकरण का जैसा कि आपने कल मुझसे जो है वो बात की थी इस संबंध में, तो हमने जो है वो एक तो वहाँ पर जो है वो अस्थायी रूप से जो है वो जो सफाई का है वो हमने सफाई करवा दी है। दूसरा जो है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़े, इसलिए हमने वहाँ पर जो है वो मोटर लगाकर जो है वो पानी को फव्वारे के रूप में जो है वो कर रहे हैं, ताकि जो है वहाँ पर थोड़ा पानी शुद्ध हो सके। जहाँ तक उस पानी में जो एक लाल तरह का कलर दिखाई दे रहा है, तो मैं आज वहाँ पर गया था, बिल्कुल आखिरी राजा राम का स्टाफ डैम कहा जाता है उसको, बिल्कुल लास्ट पॉइंट में, वहाँ पैदल जाना पड़ता है काफ़ी दूर तक। तो वहाँ गया था, जब तक उसको खोला नहीं जाएगा तब तक जो है वो थोड़ा सा यहाँ का पानी साफ़ नहीं हो पाएगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मैंने कलेक्टर साहब को भी अवगत करा दिया है इस संबंध में। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यथाशीघ्र उसको खुलवा दें, ताकि जो यहाँ पर एकत्रित गंदा पानी है जो बैक वाटर आ रहा है वो साफ़ हो जाएगा, तो कुछ हद तक जो है शिवना शुद्ध हो पाएंगे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। पर खबर भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @खबर भारत।